नमस्कार दोस्तों मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कविशर। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है कि जो 9400 या 9500 कितना एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, लेकिन जो 9400 दरोगा की भर्ती निकली हुई है, प्लाटून कमांडर फायर सर्विस ऑफिसर, तो उसमें जो सबसे पहली प्राथमिकता लोग भर रहे हैं या सबसे ज़्यादा मेरिट लाने पर जो पद मिलेगा वो उपनिरीक्षक या दरोगा, सब इंस्पेक्टर, जो भी आप कह लें, वो पद मिलेगा। उसके आगे प्रमोशन के क्या चांस हैं, कैसे प्रमोशन होता है और जो इस सेवा में सेलेक्ट हों वो क्या क्या सावधानियां बरतें जिससे उनको प्रमोशन में बाधा न हो और कितने समय में प्रमोशन मिलेगा, तो उसी पर मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ आपको बताने के लिए कि दरोगा का प्रमोशन कहते हैं। प्लाटून कमांडर का, फायर सर्विस ऑफिसर का मैं फिर आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप दरोगा का समझ लीजिए। अब जो है सारे ट्रांसफ़र अलग अलग हो रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक साथ सबके ट्रांसफ़र हों। चूँकि जो है सब पुलिस विभाग के अंतर्गत ही, लेकिन अपने अपने प्रमोशन हो रहे हैं। मैं शायद ट्रांसफ़र कह गया, ट्रांसफ़र अगर मैं कह गया हूँ बीच में तो उसको आप प्रमोशन समझें। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि दरोगा भर्ती होने के बाद जो है जो प्रमोशन पहला होता है वो इंस्पेक्टर के लिए होता है। जो 2 स्टार से 3 स्टार पीले वाले लगते हैं आपके कंधे पर, मोनोग्राम वही रहता है, बाकी यूनिफॉर्म सारी वही रहती है। बस अंतर क्या आता है कि 2 स्टार के बजाय आपके 3 स्टार लग जाते हैं। कितने समय जो है चाहिए, कितना समय चाहिए जो है प्रमोशन के लिए, तो कम से कम उसका नियम है 7 साल जो है आप सब इंस्पेक्टर रहें, इसके बाद आपका प्रमोशन होगा। इससे पहले जो प्रमोशन की व्यवस्था थी वो सब इंस्पेक्टर की बहुत ही बिगड़ी हुई थी। पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 2013 के पहले की बात मैं बता रहा हूँ, 12-13 के पहले तक की बात बता रहा हूँ। बहुत बिगड़ी हुई थी। उसमें जो है दरोगा को इंटरव्यू के आधार पर चयनित किया जाता था इंस्पेक्टर के लिए। तो उसमें देखते थे कि 3 साल इसका चार्ज है कि नहीं है, और सभी लोगों को नहीं मिलता था प्रमोशन। फिर जो है नियमों में बदलाव हुआ। बदलाव होने के बाद ये समझ लीजिए कि 1900 अरे यार 2019 में हम ऐसे अटके रहेंगे क्या, जो 1983-84 बैच में दरोगा हुए थे वो लोग 2013 में जब सबका प्रमोशन अलाउ हुआ तब बेचारे प्रमोशन पाए। उससे पहले जो है वो इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंच पाए थे। व्यवस्था की जो है उस समय की कमी थी, जिसको दूर किया गया धीरे धीरे। तो पहले तो उन लोग प्रमोशन दिया गया सारे लोगों को, फिर 89-90 बैच को दिया गया प्रमोशन। हालांकि 89-90 और 83-84 को एक ही सन में मिला, सीनियरिटी जूनियरिटी अलग अलग हुई। तो इस तरह से भी जो है 2013 में फिर जो है लोगों को मिला। जैसे हम लोगों को जो है 14 साल बाद मिला। नियम 7 साल का है। अब जो है और स्मूथ हो गई है और जल्दी हो गया है। अभी फ़िलहाल जो है 9 साल 10 साल में हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये और अच्छा होगा। प्रमोशन इन टाइम हो जाएगा, 7 साल 8 साल में मिलेगा दरोगा से इंस्पेक्टर के लिए। तो ये जो है मिनिमम 7 साल, और इसके बाद जो 1 साल 2 साल 3 साल लग जाए वो इतना लगता है। फिर इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी के लिए उसका भी जो है ऊपर जिस हिसाब से प्रोबेशन पीरियड पूरा होना चाहिए। प्रोबेशन पीरियड का मतलब जब आप किसी पद पे आप जाते हैं तो 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड माना जाता है। तो जैसे हम लोग प्रमोशन किए तो 2 साल कम से कम जब इंस्पेक्टर रह लेंगे तो फिर हमारा नाम डिप्टी एसपी के लिए जो प्रमोशन लिस्ट है उसमें आ जाएगा। अब उसमें हमारा नंबर कब आएगा ये बात की बात है, लेकिन उस लिस्ट में नाम आ जाएगा जैसे हमारा नाम है। तो इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी बनने में कितना समय लगता है वो मेरिट के आधार पर होता है। जैसे आप अपने बैच में सबसे ऊपर हैं तो पहले बनेंगे, सबसे नीचे हैं तो बैच में सबसे बाद में बनेंगे। तो एक मोटा मोटा मानिए, अगर आप अपनी मेरिट में अच्छे स्थान पर हैं, ऊपर हैं, तो मुझे लगता है 10 साल 9 साल
इतना समय जो है हम लोगों के बैच तक लगेगा। मतलब 2001 बैच वाले मुझे लगता है जो आउट ऑफ टर्न वाले नहीं, जो टर्न वाले हैं, मुझे लगता है 2025-26 से इनका प्रमोशन शुरू हो जाएगा। प्रमोशन इसके बाद का थोड़ा सा जो है दिक्कत तलब होगा। दिक्कत तलब इसलिए होगा क्योंकि जो है जो डिप्टी एसपी की जगह हैं वो अभी नहीं बढ़ी हैं। इंस्पेक्टर 5000 पद हो गए, सब इंस्पेक्टर के पद बढ़ गए। तो अब जब ऊपर जगह नहीं होगी, तो जब खाली होगी, रिटायर होंगे लोग, तभी आप ऊपर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आगे थोड़ी सी जटिलता इसमें बढ़ने वाली है, लेकिन अभी प्रमोशन स्मूथ है। फिर इसके बाद किस आधार पे प्रमोशन रुकता है वो मैं आप लोगों को बता दूं। अगर कोई व्यक्ति पिछले 5 साल के अंदर सत्यनिष्ठा रुकी है, मिसकंडक्ट पाया है, मिसकंडक्ट मतलब लघु दंड 5 साल के अंदर पाया है, या उसकी जो है विभागीय कार्रवाई कोई चल रही है 14(1) जिसको कहते हैं, तो भी प्रमोशन रोका जाएगा। किसी मुकदमे में नाम होने पर, चार्जशीटेड होने पर, मुकदमे में अगर चार्जशीटेड है, मामला विचाराधीन न्यायालय है, तो उसमें प्रमोशन में नाम रोका जाएगा। फिर वो समिति विचार करेगी और समिति को लगता है कि नहीं ये जो है प्रमोशन दिए जाने योग्य है, तो वो दे सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसीलिए जो है हर पुलिस वाला ये सोचता है कि जो उसका कैरेक्टर रोल है वो अच्छा रहे, कोई मिसकंडक्ट न मिले, कोई बड़ा दंड न मिले, कोई अनावश्यक मुकदमेबाजी उसके खिलाफ न हो, क्योंकि इस सबसे जो है उसका नुकसान होता है प्रमोशन में। तो ऐसे जाम मान के चलिए मेरे दोस्तों कि जब आप सब इंस्पेक्टर भर्ती हो रहे हैं तो आप जो है डिप्टी एसपी तक तो मान के चलिए पहुंचेंगे ही। आप डिप्टी एसपी तक पहुंचेंगे आप, और ईश्वर ने साथ दिया, कम उम्र में आप भर्ती हो गए और समय से प्रमोशन मिलता गया, तो आप एडिशनल तक भी पहुंच सकते हैं। अब हमारे बैच में तमाम लोग आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पा गए थे, वो अब बंद हो गया आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। अब आउट ऑफ टर्न प्रमोशन केवल खेल के माध्यम से मिलता है। तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन खेल से कैसे मिलता है, ये वीडियो में अगले वीडियो में बताऊंगा ये बात मैं। तो बस देर किस बात की है, जगह आ गई है, फार्म भरो यार, आओ। प्रमोशन मिली, तनख्वाह मिली, टीए मिली, डीए मिली, छुट्टियों मिली, मिली हम खुद ही छुट्टी फनी सहित। जय हिंद, जय भारत।